ठीक है, कौन सा स्टार्ट किया था हम लोग ने? कोफैक्टर स्टार्ट किया था। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज -1 raised to i+j into minus I denotes number of rows and j denotes number of columns। ठीक है, कोफैक्टर किया, कोफैक्टर aij -1 raised to i+j into minus, करेक्ट। फिर माइनर फाइंड आउट करने के लिए हाइड करो, और 2/2 रहेगा तो डायरेक्ट मिलेगा, 3/3 रहेगा तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इसमें शॉर्टकट में किया था, इवन नंबर रहेगा तो सेम, कोफैक्टर एंड माइनर विल बी सेम, एंड इफ इट इज ऑड नंबर देन साइन विल चेंज। ओ सी, साइन चेंज होगा। ठीक है, और क्या इवन और आई जे को देखना है, आई जे का टोटल अगर इवन है तो सेम, और अगर ऑड है तो चेंज होगा। फिर इससे मिलता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स। व्हाट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स? इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ लास्ट में ट्रांसपोज करना है, मीन्स रो विल कन्वर्ट इनटू कॉलम। ठीक है, फिर मैंने तुम लोग को फोर्थ सम का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला था। फोर्थ सम का एडजॉइंट चेक कर लो। फोर्थ सम में a का वैल्यू है, a इज गिवन 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, ये a दिया था, कोफैक्टर फाइंड आउट किया रहेगा तुम लोग ने शायद, और उसके बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट आ रहा है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, करेक्ट है, ऐसे आ रहा है एडजॉइंट। रुपेंद्र जसप्रीत का तो करेक्ट है। ओके ओके, कहाँ पे -12 आएगा? नाजर केतन का -12 आ रहा है, 0 3 -3 2 -11 1 8 0 -1 3। केतन कुछ रॉन्ग किया रहेगा, यही आना चाहिए। -11 की जगह कुछ देखना, वही एलिमेंट का कुछ तूने कैलकुलेशन रॉन्ग किया रहेगा। आंसर इज -11। कौस्तुभ चेक कर लो एक बार, बिकॉज यही आना चाहिए आंसर तो। के, केतन कौस्तुभ आर्या का करेक्ट है, भक्ति बंटी का करेक्ट है, प्रतीक्षा शिवम, ये एडजॉइन है, लास्ट लेक्चर था तू शिवम, मैंने होमवर्क में दिया था एडजॉइन फाइंड आउट करने के लिए। लास्ट लेक्चर था तो फिर तुझे पता होना चाहिए एडजॉइन, वो पता है ना, को फैक्टर फिर माइनस से हम लोग ने किया था, ये होमवर्क में मैंने बोला था एडजॉइन तक करके रखना। चलो अभी इसमें वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है?
A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant of A I is identity matrix, unit matrix. ठीक है, अभी मल्टीप्लीकेशन का एक बार रिवाइज करना था, इसके लिए ये सम बोला. A इंटू एडजॉइंट वेरीफाई करना है ये सब. A इंटू एडजॉइंट A. नाउ A का मैट्रिक्स इज गिवन, क्वेश्चन में ही दिया है. A का मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3. ये A का मैट्रिक्स दिया है और एडजॉइंट तुम लोग ने फाइंड आउट किया. 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3. ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स हो गया. अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस 11th का मैंने सिखाया था. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस. भूल गए तो वापस से देख लो. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं है. एड एंड सब्ट्रैक्ट टू ईच टर्म, एक एक टर्म को सिंपली सिर्फ एड सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ फॉर मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कंसिडर करेंगे. ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कंसिडर करेंगे. 1 ब्रैकेट -1 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट +2 ब्रैकेट. नेक्स्ट मैट्रिक्स में देर आर 3 कॉलम. नेक्स्ट मैट्रिक्स में 1 2 3, ये 3 कॉलम्स है. सो विल राइट 3 टाइम्स. 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट +2 ब्रैकेट. करेक्ट. अगेन 1 ब्रैकेट. स्क्रीन क्लियर है ना, प्रॉपर विजिबल है ना स्क्रीन? प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना स्क्रीन में? ओके ओके फाइन. Okay, so we'll write 3 times. 1 bracket -1 bracket +2 bracket. Now second column. अभी second row. फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो जो ग्रीन मार्क से कर रही हो, अभी ये सेकेंड रो को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो. 3 ब्रैकेट 0 है. 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 ही रहेगा. सो 0 -2 ब्रैकेट. 3 ब्रैकेट 0 -2 ब्रैकेट. 3 ब्रैकेट 0 -2 ब्रैकेट. नाउ थर्ड रो. अभी ये थर्ड रो. 1 bracket, again it is 0 0 multiplied by any number is 0 +3 bracket. 1 bracket +0 +3 bracket. 1 bracket +0 +3 bracket. ठीक है, इतना हो गया. अभी ब्रैकेट में क्या फिल करना है? नेक्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम करना है. ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम. नेक्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये कॉलम करना है. फर्स्ट में आएगा 0 -11 0 कॉलम. नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट मैट्रिक्स जंप. नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट मैट्रिक्स. नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम. 3 1 -1 सेम एलिमेंट्स लिखोगे तो रॉन्ग. नेक्स्ट के लिए जंप. अगेन नेक्स्ट के लिए जंप. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम लेना है. दैट इज नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम 2 8 3. ठीक है, अगेन 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3. याद आया मल्टीप्लीकेशन? अगेन 0
-11 0 3 1 -1 2 8 3। सिर्फ ये जंप ब्रैकेट में जंप करना भूल जाओगे तो रॉन्ग। फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम देन थर्ड कॉलम के एलिमेंट। करेक्ट। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन 1 इंटू 0 0 11 2 इंटू 0 0 3 1 जा 3 -1 -2 3 -1 -2 then 2 2 1 are 2 -8 plus 3 2s are 6 then 0 0 0 so 0 3 3s are 9 0 plus 2 3 2s are 6 0 -6 0 0 0 3 -3 2 1s are 2 plus 3 3s are 9। Now 11 3 minus 1 2 2 minus 2 0 2 minus 8 -6 plus 6 0 0 9 plus 2 11 6 minus 6 0 0 0 11। अभी ये कौन सा मैट्रिक्स है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सुजित नहीं समझा। नेक्स्ट में वापस से मल्टीप्लिकेशन का बता दो। क्या नहीं समझा? मल्टीप्लिकेशन नहीं समझा। 11 है बाबा। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 रहता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 रहता है। ये 11 है। दिख रहा है ना तुम लोग को प्रॉपर? इट इज 11, इट इज नॉट 1। स्केलार मैट्रिक्स होगा ना, एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, स्केलार मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट्स रहते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 रहता है। सुजित तुझे इसमें मल्टीप्लिकेशन में डाउट है ना? मल्टीप्लिकेशन नहीं समझा ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अभी इसमें वेरीफाई करना था ए इंटू एडजॉइन। ठीक है, ये वेरीफाई करना था। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई ठीक है, ये वेरीफाई करना है। फर्स्ट हो गया ए इंटू एडजॉइन है। नाउ एडजॉइन ए इंटू ए करते हैं। एडजॉइन ए इंटू ए। नाउ एडजॉइन ए इंटू ए। ठीक है, अभी ध्यान दो, लास्ट टाइम अभी मल्टीप्लीकेशन। एडजॉइन ए हम लोग को क्या मिला था? 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 0 -1 3। ये था एडजॉइन ए। और ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया था। ए मैट्रिक्स इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। करेक्ट। अभी मल्टीप्लीकेशन। अभी ध्यान दो, मल्टीप्लीकेशन, और जिसको आ रहा है वो लोग स्टार्ट कर दो सब। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कंसिडर करना है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, ये जो ग्रीन मार्क किया वो 0 ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 ही रहेगा तो 0 ही रखते हैं। 0 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट। अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स में देर आर 3 कॉलम्स 1 2 एंड 3। 3 कॉलम्स है। ठीक है, सो 3 टाइम्स लिखेंगे। 0 ब्रैकेट
ठीक है, ये 3 कॉलम्स है, 1 2 एंड 3, सो 3 टाइम्स लिखेंगे. सेम चीज, 0 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट +2 ब्रैकेट, सेम 0 3 2. नाउ नेक्स्ट रो. अभी ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नेक्स्ट रो लिखना है. -11 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट +8 ब्रैकेट, -11 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट +8 ब्रैकेट, -11 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट +8 ब्रैकेट. ये 0 ब्रैकेट नहीं लिखा तो चलेगा ऊपर का. और अभी थर्ड रो. 0 ब्रैकेट नहीं लिखा तो चलेगा, लिखोगे तो भी ठीक है. -1 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, 0 -1 +3, 0 -1 +3. तुझे इतना क्लियर है अभी? सिर्फ 3 फर्स्ट मैट्रिक्स के 3 रोज कंसिडर किए. अभी ब्रैकेट में क्या फिल करना है? ब्रैकेट में हम लोग को ये जो तुझे फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, नेक्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लिया, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम. अभी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम मतलब 1, यहाँ पे 1 आएगा बट 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रैकेट नहीं लिखा, यहाँ पे 1 आएगा जिधर मैंने एरो किया है, बट 0 है. तो 1 3 1. नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम लेना है, ये नेक्स्ट कॉलम फिल करना है. नेक्स्ट सेम चीज नहीं लिखना है, नेक्स्ट कॉलम -1 0 0. फिर अगेन नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम, जब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम मतलब 2 -2 3. फिर वापस से 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3. अगेन 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3. क्लियर हुआ अभी? अभी क्लियर है? अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है. 0 3 3 9 +2 0 0 0. यहाँ पे 0 0 इंटू 2 0 -3 2 6 +3 2 6 -11 +3 +8. यहाँ पे 11 -3 +3. यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 +9. ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है. वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए. 11 0 -6 +6 0 -11 +3 -8 +8 0 11 -22 -2 -24 +24 0 0 0 11. सेम आया? करेक्ट. और इसको भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ गया सुजीत? करेक्ट. जिसको आ गया आंसर, वेरी गुड, तुम लोग का मल्टीप्लीकेशन हो गया है. एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस यू शुड नो, 11 के सम्स में है और प्रैक्टिस करना है. तो जिसको रॉन्ग है वो लोग एक बार चेक कर लो.
चलो अभी इसमें थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट क्या प्रूव करना है? a into adjoint a equals to adjoint a into a is equals to determinant of a into I. तो पहले determinant of a find out करना होगा. तो convert matrix into determinants, मतलब a का matrix क्या था, सिर्फ determinants में लिखो. 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3. ठीक है. नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को तो आता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेने हैं. डिटर्मिनेंट याद है ना? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेने हैं. 1 कहाँ पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो हाइड करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को. सो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 -2 0 3. फिर रूल के हिसाब से माइनस एंड सेकेंड एलिमेंट इज -1. तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है. रूल में माइनस है, सेकेंड एलिमेंट इज -1. तो माइनस माइनस प्लस. अभी वो कहाँ पे है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो 3 हाइड करोगे. सो 3 -2 1 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स. फिर +2. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अभी 2 कहाँ पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करो. So remaining elements 3 0 1 0. Normal determinant 0 into 3 0 0 plus 3 3s are 9 minus 2 into 1 plus 2 0 0. So 1 0 minus 0 0 0 into 1 0 3 0 33. यहाँ पे ये 1 है ना? 1 है 1 है 1 है. ये 1 है. यहाँ पे एरो एरो दिख रहा है. ये 1. तो 1 और यहाँ पे भी 1. तो 11 1s are 11. 11 आंसर आ रहा है. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रूव करना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी गॉट 11. आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहता है? डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. सो 1 0 0 0 1 0. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा तुम लोग को आई दिया रहेगा और तुम लोग को मैट्रिक्स कंसिडर करना है. ठीक है. आई इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is your identity matrix. Single element है 11, so 11 will multiply with each term. दो मैट्रिक्स रहता है तो मल्टीप्लीकेशन का रूल ब्रैकेट का, बट सिंगल एलिमेंट है so 11 will multiply with each term. So 11 ones are 11. 11 into 0 0 0 0. 11 ones are 11 0. 11 into 0 0 0 11. ठीक है. तीनों इक्वल आ गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड. भी पहले फॉर्मूला देखो. इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. सपोज ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो ए इनवर्स मतलब ऐसे लिखेंगे a raised to -1. a इनवर्स ऐसे रीड करना है इसको. a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइन ऑफ a. फॉर्मूला लिखो. इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड. अभी इनवर्स का अगर लिखना है डेफिनेशन, व्हाट इज इनवर्स? If for a square matrix A there exists square matrix B of same order. ठीक है. A और B मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है और AB का मल्टीप्लीकेशन
इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है और बी ए का मल्टीप्लीकेशन भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू आई, आई इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी ए बी मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आई और बी ए अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स अगर इक्वल आ रहा है then B is called the inverse of matrix A. Then B is called inverse of matrix A and it is denoted by A into A inverse is equals to I. और same way A inverse into A, ठीक है। मतलब ए बी का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ए का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो यू कैन से दैट बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको हम लोग ये फॉर्मूला से भी इनवर्स को हम लोग पहले ये फर्स्ट मेथड से देखते हैं, फाइंड इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स, पहले एडजॉइन मेथड करते हैं। तो फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइन ऑफ A, ठीक है। लिखा फॉर्मूला। ओके सना वेट, लिख लो फॉर्मूला जिसने नहीं लिखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, आई बोला है मतलब वो केतन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, मैंने अभी मैसेज पढ़ा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है और हम लोग को खुद को कंसिडर करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समझा? इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे पता? केतन समझा कि तेरा कुछ और डाउट है? और आई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आई के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा। अभी हम लोग ने किया ही ना, 11 को मल्टीप्लाई किया। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है पूजा। हाँ 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई किया ना केतन, ये देख, ये डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे ये देख, ये एरो दिखा दी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग को 11 मिला और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लिखना है। फिर मैंने ये 11 को ही मल्टीप्लाई किया विथ ईच टर्म, तो 11 1 जार 11, ठीक है। फिर 11 इंटू 0 0, फिर 11 इंटू 0 0, फिर 11 इंटू 0 0, अगेन 11 1 जार 11, वैसे ही किया है, मल्टीप्लाई किया है। हाँ केतन बोल। हेलो मैम। हाँ बोल। मैम वही जो नीचे फॉर्मूला था ना, ए इंटू बी इनवर्स का, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। एक सेकेंड, कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाला। मैम इधर आई को कोई मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा ना। नहीं मतलब तू ए इंटू बी अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है और तुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 या ऐसे। हाँ मतलब यही आंसर होगा ना, मतलब पूरे इसका। हाँ, और बी ए का तुझे तीनों अगर इक्वल आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, जैसे। हाँ मतलब आंसर आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। हाँ हाँ वही वही ऊपर 11 मल्टीप्लाई कर रहा था ना, इसलिए आंसर दिक्कत। ओके मैम, थैंक यू। समझा ना?
Find question 5th. Find the inverse of the following matrices by adjoint method. Let A is equals to -1, 5, -3, 2. अभी फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करते हैं. सो कन्वर्ट इनटू डिटर्मिनेंट, -1, 5, -3, 2. ठीक है, 2/2 का तो इजी है, -1 इंटू 2, -2, -5 इंटू -3, -15. सो -2 प्लस 15, सो 13. ठीक है, 13. वॉइस आ रहा है? हेलो मैम. हाँ बोल. हाँ मैम, वो अपने इनवर्स में राइट साइड में जो लिखा है ना, वो नहीं समझा मेरे को. रेड में नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ब्लैक वाला. हाँ ये इनवर्स का कंडीशन बोला कि इनवर्स मतलब क्या रहता है कि तू ए बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, बी ए का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. और फिर बी के जगह पे ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट किया तो ये तेरा फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा. ये ए, तो फिर मैंने यहाँ पे ए सब्स्टिट्यूट किया. नाउ बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो बी के जगह पे ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट किया. देन आई, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगेन बी इज इनवर्स ऑफ ए, सो ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट किया, और ये ए है तो ए. ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू. ठीक है, अभी ये फॉर्मूला के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी हम लोग 5th कर रहे हैं. ठीक है, 5th में फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडजॉइंट मेथड. सो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट मेथड में मैंने ये साइड में लिखा है. ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला तो लिखा हम लोग ने, इज इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, 13 है. ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट लिखना होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equals to 13. So determinant of A is not equals to 0. Therefore, A inverse exists. ठीक है, मतलब A inverse फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर 0 आता है तो हम लोग A inverse फाइंड आउट नहीं कर सकते, सम वहां पे स्टॉप हो जाता है. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके अगर 0 आ रहा है, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. Therefore, A inverse cannot find. A inverse does not exist. वैसे लिख सकते. But now determinant of A is equals to 13, so A inverse exists. अभी A inverse फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट हो गया, अभी एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, एडजॉइंट के लिए याद है ना, मैट्रिक्स क्या है, -1, यहाँ पे लिख देती हूँ, इजी हो जाएगा, -1, 5, -3, 2. ठीक है, अभी एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर याद है, A 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -1 है, तो -1. फिर अभी इसका माइनर फाइंड आउट करना है, M11. रिमेनिंग एलिमेंट ये हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट इज 2. करेक्ट. नाउ कोफैक्टर 1 + 1, ये IJ 1 + 1 2, इवन नंबर, सो सेम, माइनर ही सेम रहेगा 2. ठीक है, चलेगा, डायरेक्ट करोगे तो. फिर A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे एलिमेंट इज 5,
नाउ व्हाट इज माइनर ऑफ M12? रिप्लाई करो माइनर ऑफ M12, शायद रिवाइज हो गया रहेगा. करेक्ट नाजरीन, करेक्ट. रुपेंद्र, पूजा करेक्ट. कुणाल करेक्ट. जानवी करेक्ट. जय करेक्ट. केतन करेक्ट. सुमित करेक्ट. स्वयं करेक्ट. बंटी करेक्ट. जसप्रीत करेक्ट. श्वेता, यश करेक्ट. करेक्ट. पुनीत करेक्ट. Okay, M12 is remaining element, that is -3. Now cofactor 2 plus 1. ये I J देखते हैं, पता है ना, ये I is 1, J is 2. So 1 plus 2, 3. 3 is odd number. Odd number है तो change होगा. So -3 है, so it will become +3. Correct. Now second row, first column. Second row, first column. Second row, first column. -3 है, तो -3 M21. M21 क्या रहेगा? करेक्ट, 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 करेक्ट. M21 is 5. Now cofactor A21, 2 plus 1, 3. Odd number. Odd number है तो correct. -5. केतन correct. कुणाल correct. Correct, correct. -5. Now A22. Second row, second column. 2. Minor is -1 and cofactor 2 plus 2, 4. 4 even number. So same -1. ठीक है, तो अभी इससे हम लोग को मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स इज A11. First row, second column, second row, first column, second row, second column. So your cofactor matrix is A11 is 2, A12 is 3, -5, -1. ठीक है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया. A11 is 2, A12 is 3, this is -5 and this is -2. करेक्ट. कोफैक्टर से अभी हम लोग को क्या मिलेगा? एडजॉइन. एडजॉइन ऑफ ए. एडजॉइन याद है, सिर्फ क्या करना है? ट्रांसपोज करना है. कोफैक्टर का फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, मतलब 2, 3 यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉलम में. एंड कोफैक्टर का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. -5, -1. ठीक है, समझा इतना? नाउ फॉर्मूला A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So 1 upon determinant of A क्या मिला हम लोग को? I think 13 था. करेक्ट. ये डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? 13 है. करेक्ट, स्क्वायर किया है. डिटर्मिनेंट ऑफ A is 13. So substitute determinant of A is 13 into adjoint of A is 2. We got 2 -5, 3 -1. ठीक है, तो ये तुम लोग का रहेगा A इनवर्स. मतलब ये A इनवर्स और A को मल्टीप्लाई करोगे, करना नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियर? मतलब कोफैक्टर से ही तुम लोग का एडजॉइन हो रहा है, इनवर्स हो रहा है. ठीक है, समझा? सम नहीं, बस यही है, इनवर्स ही फाइंड आउट करना है नाजरीन, और आगे कुछ नहीं करना है. बाकी वो लोग लिखना स्टार्ट करो.
नहीं केतन, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है सिर्फ। चलो एडजॉइंट मेथड के सम्स तो भी आएंगे ना, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड एक ही सम ले रही हूँ, 3/3 का होमवर्क में ट्राई करना। सिर्फ फॉर्मूला लिया है रोहन, फॉर्मूला में ये एरो दिख रहा है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हम लोग को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 13 मिला, और ये एडजॉइंट का मिला वो मैट्रिक्स लिखा है। फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड क्लियर है, 3/3 का भी सेम करना है। हेलो मैम। हाँ मैम हमें क्वेश्चन में बोला था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए प्रूव करना है करके, फाइंड करना है, फाइंड ए फाइंड इनवर्स करना। बाय एडजॉइंट मेथड ऐसे बोला है ओके क्वेश्चन। ओके, वो फॉर्मूला नहीं है ना उसका ए इनवर्स का? नहीं नहीं, इसमें बोला हाँ है फाइंड ओके इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और फिर एडजॉइंट फाइंड आउट किया। मतलब ये फॉर्मूला ही है ए इनवर्स का? ए इनवर्स का फॉर्मूला है ये एडजॉइंट मेथड में। अच्छा, ये अभी हमने प्रूव किया हुआ है ना, ए फाइंड इनवर्स किया हुआ है, फॉर्मूला है मतलब क्या? ये मतलब फॉर्मूला ही है ना ए इनवर्स का? हाँ हाँ फॉर्मूला है। हाँ ओके ओके ओके। सी इनवर्स के लिए देर आर 2 methods to find inverse, ठीक है। फर्स्ट इज एडजॉइंट मेथड एंड सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये ध्यान से सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला रहेगा, स्पेसिफाई किया रहेगा, फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, या तो बोला रहेगा फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। स्पेसिफाई क्वेश्चन में किया रहेगा, जैसे कि अभी ये सब हम लोग ने किया प्रीवियस सम, उसमें स्पेसिफिकली बोला था फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड में इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये टाइप डन, ये हो गया। अब इसमें कुछ डाउट नहीं है, जैसे हम लोग ने 2/2 का किया वैसे ही सेम 3/3 का करना है। ये क्लियर है? रिप्लाई करो। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे मूव, रिप्लाई करो। यहाँ तक क्लियर है? 3/3 का होमवर्क में ट्राई करना, और डाउट है तो नेक्स्ट ही लेक्चर में क्लियर कर दो। होमवर्क में बताती हूँ क्या है, ठीक है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, नाउ नेक्स्ट टाइप इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, थोड़ा। इसके लिए फॉर्मूला है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये फॉर्म से करेंगे, एंड इवन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी देर आर 2 मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी 2 वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और फॉर्मूला सेम है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। तो पहले ये क्लियर हुआ तुम लोग का, इनवर्स के लिए लिखना है तो लिख लो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। इनवर्स के लिए देर आर 2 मेथड, एडजॉइंट मेथड एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अगर बोला है फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो अभी जो सम में किया वो ही करना है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में देर आर अगेन 2 टाइप्स इन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेसिफाई किया है तो वही मेथड यूज करना है, नहीं किया है तो यू कैन यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूला विल बी सेम फॉर बोथ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। लिख लो ये भी साइड में। वी आर डन विद एडजॉइंट मेथड, नाउ विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। चलो अभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में थोड़ा तुम लोग का दिमाग यूज करना है, ठीक है। डन।
मूव करें। ठीक है, हम लोग को पता है वो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। रो 1 चेंजेस टू R2 माइनस R1, उसके रूल्स किए थे। रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट केतन RT इज रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड CT इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो रूल्स याद है। ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रो को, कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट नॉन जीरो नंबर से, और कोई मल्टीपल लेके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6, अभी ध्यान दो। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें भी इनवर्स फाइंड आउट करना है, बट स्पेसिफाई किया है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है। 2/2 का है। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हो या एडजॉइंट मेथड से, पहले डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, इसमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये स्टेप नहीं करोगे 1 मार्क कट है। कंपलसरी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वेदर इट इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के तो फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। नाउ 1 into -1, -1 2 2 जार 4, तो -5 चलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चलेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है? फॉर्मूला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ए का मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 -1, A is given, A inverse we have to find, and I is identity matrix, so 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे LHS में 2/2 है, तो ये भी 2/2 ही कंसिडर करना है। यहाँ तक क्लियर है? क्या कर रहे हैं? एडजॉय क्या कर रहे हैं हम लोग? इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। बाय विच मेथड? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, देन राइट फॉर्मूला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, देन सब्सटीट्यूट। ए मैट्रिक्स इज गिवन, ए इनवर्स वी हैव टू फाइंड, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब भी क्या करना है हम लोग को? बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू कन्वर्ट। हेलो मैम। हाँ मैम, हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यों फाइंड किया मैम? हेलो। कंपल्सरी करना ही है ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 अगर आता है ना तेरा, तो सम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इनवर्स ओके फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ओके तो पहले मैम। वही दिखाना है हम लोग को कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर वी कैन फाइंड ए इनवर्स। क्लियर केतन? यस मैम, यस। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में डिटर्मिनेंट कंपलसरी फाइंड आउट करना ही है, वेदर इट इज 2/2 और 3/3। फर्स्ट स्टेप रहेगा डिटर्मिनेंट। इतना भी करोगे तुम लोग का 1 मार्क यहाँ तक हो जाएगा, ये मैंने जहाँ तक किया उधर तक। चलो अभी क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है, ये ए का मैट्रिक्स, इसको हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनो, अभी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट है। ये जो ए का मैट्रिक्स है उसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे ये मैट्रिक्स को 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, अभी कैसे? यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे मुझे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1, ऐसे मुझे चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये इधर आ जाओ, ये 2 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे 1 0 0 1, मतलब ये 2 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
ये 2 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं कर सकते, वो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल था, मैंने सेकंड लेक्चर में ही बताया था कि मल्टीप्लाई कर सकते हो बट नॉन जीरो नंबर से। तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, कैलकुलेशन देखो 2 है, और ये रो 1 का 1 है, ठीक है, ये रो 1 में 1 है, यहाँ पे एरो देखो, रो 1 में 1 है, ठीक है। तो अभी मैं ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा मेरा, फिक्स है, अगर ऊपर एलिमेंट 1 है तो यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, समझा। मुझे ये 2 को, एरो देखो, ये 2 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 2 है, ठीक है, 2 माइनस ऊपर का रो 1 में एलिमेंट इज 1, so I can multiply with 2, वो लास्ट रूल कि तुम लोग कुछ मल्टीपल लेके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 2 माइनस 2 0, मतलब मेरा चेंजेस क्या हो रहा है, रो 2 को मैं चेंज कर दूं, सो रो 2 चेंजेस टू, ठीक है, 2 मतलब रो 2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया है रो 1 से। ध्यान से ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो, रो 2 को मैंने चेंज किया है, ये 2, तो इसके लिए रो 2, फिर मैंने ये माइनस किया है, तो माइनस, देन आई मल्टीपल, मैंने कौन सा लिया है, 2 लिया है, तो 2, और किससे मल्टीप्लाई किया है, R1 से, सो R1, समझा इतना। एक दो सम के बाद तुम लोग यूज टू हो जाओगे कि हाँ ऊपर 1, ये तुम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन खुद से सोचना है कि मैं कैसे कन्वर्ट करूं, बट एक दो सम के बाद यूज टू हो जाओगे कि हाँ ऊपर 1 है तो मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अभी मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं, you have to apply on both the sides, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो रो 2 चेंज हो रहा है, ठीक है, रो 2 चेंज हो रहा है, सो रो 1 विल रिमेन सेम, 1 2, ठीक है। अभी मैं साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन कर देती हूँ, रो 2 मतलब 2 है, फिर माइनस 2 इंटू R1, ठीक है, ये ऊपर का है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 1, इसमें ही मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन में 1, तो 2 माइनस, सो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी अप्लाई करना है R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही R2 पे मतलब अभी कौन है, ये -1, फिर माइनस, फिर 2 है, ये -1, फिर माइनस, फिर 2 है, फिर इंटू R1, तो ऊपर का है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, इसके ऊपर का एलिमेंट इज 2, तो 2, तो -1 -4 -5, तो यहाँ पे -5 आएगा। A इनवर्स इज इक्वल्स टू, RHS में भी अप्लाई करना है, बट रो 1 सेम रहेगा, सिर्फ रो 2 चेंज हो रहा है। अभी सेम अप्लाई करो, R2 मतलब 0, सो 0 माइनस 2 इंटू R1 इज 1, सो 1, सो 0 -2 आएगा यहाँ पे, करेक्ट। देन अगेन से R2 मतलब 1 है, तो 1 -2 इंटू R1 इज 0, तो 0, 1 -2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, समझा। कैलकुलेशन 1 मैम ये रिपीट करो ना। 0 1 -0 0, हाँ मतलब कहाँ पे गया वो, हेलो मैम, एक मिनट का, यहाँ पे 1 आएगा ना, एक सेकेंड, ये किया ना, R2 मतलब 1 -2 इंटू 0, तो 1 आएगा, ठीक है, समझा इतना। मैम हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी
ये फॉर्मूला क्या है क्या R2 का? दोनों साइड देना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। इनफैक्ट राइट हैंड साइड से तुझे तेरा फाइनल आंसर मिलेगा, तो वो तो तेरा होना ही चाहिए। मैम वो आइडेंटिटी मैट्रिक को कैसे दिया वो फिर से एक्सप्लेन करो ना सेम फॉर्मूला। यहाँ पे भी, ये राइट हैंड साइड पे भी R1 सेम रहेगा, तो यहाँ पे 1 है 0 है, तो ये मैंने सेम लिखा 1 0, ठीक है। एरो को देख, अभी मेरा सेम R2, तो R2 क्या है मेरा 0, तो मैंने 0 लिया। -2 इंटू 1, सो -2, तो -2 आएगा। फिर सेम R2 में क्या है, ये 1, -2 इंटू 0, तो मेरा 1 आएगा। समझा? ओके ओके मैम, थैंक यू। और किसी को डाउट है? ठीक है अभी। हेलो मैम। हाँ मैम -5 कैसे आया वो? R2 अपने को ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो R2 पे क्या है, ये -1 है, यहाँ पे मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। R2 पे क्या है, -1, -2 इंटू R1 पे क्या है 2, तो -1, 2 2 जार 4, -5। समझा? जसप्रीत समझा? यस मैम समझा। ठीक है अभी ये कन्वर्ट हो गया 1, ठीक है। एरो देखो, ये 1 0 हो गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है अभी, 1 0 1 0, ये दोनों हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अभी यहाँ पे 1 करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 करना है, ये -5 को 1 में कन्वर्ट करना है, ये तो -5 अपॉन -5 1, ठीक है। और ये प्रीवियस एलिमेंट भी सेम रहेगा, 0 अपॉन -5 इज 0 ओनली, ठीक है। 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, ठीक है। तो अभी ये 0 आ गया, तो बाजू में जाने का ये इजी है, क्योंकि डिवाइड बाय -5 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब अभी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R2 चेंजेस टू, R2 को -5 से डिवाइड कर देते हैं, रो 2 विल मल्टीप्लाई विथ -5, ठीक है। मतलब रो 2 चेंज हो रहा है, तो रो 1 विल रिमेन सेम 1 2, ठीक है। अभी रो 2 मतलब ये 0 और -5, ये दोनों 0 अपॉन -5, रो 2 को -5 से डिवाइड करना है, ये 0 अपॉन -5 इज 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। देन रो 2 में नेक्स्ट एलिमेंट इज -5 अपॉन -5, तो 1 आएगा, ठीक है। इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करना है, बट राइट फर्स्ट रो सेम, रो कॉलम सेकेंड रो, नाउ सेकेंड रो को -5 से डिवाइड करना है, सो -2, रो 2 क्या है, -2 अपॉन -5, तो 2/5, करेक्ट। एंड रो 2 में क्या है, 1 अपॉन -5, मतलब 1 अपॉन -5, ऐसे आएगा। समझा? ठीक है अभी ये हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 0 में हो गया, ये 1 में हो गया। अभी ये 2 को कन्वर्ट करना है 0 में, तो सेम अभी 2 है माइनस उसके नीचे का एलिमेंट ही 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, सो 2 - 2 0, सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, अभी रो 1 को चेंज करना है, रो 1 चेंजेस टू 2 माइनस, मतलब R1 माइनस 2R2, करेक्ट। ये 2 -2 इंटू 1, 1 है तो वैसे ही करना है, नीचे 1 है, सो R1 - 2R2,
तुम लोग का अभी नेक्स्ट लेक्चर है क्या? नहीं नहीं जानवी, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। अभी लेक्चर है क्या नेक्स्ट? नहीं है ना, तो ये सम कंप्लीट कर लेते। ठीक है, R1 माइनस 2R2। अभी R1 चेंज हो रहा है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, R1 में क्या है अभी? ये R1 में क्या है? 1 है। ठीक है, तो मैं 1 यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ। 1 R1 है, सो 1 माइनस 2 इंटू R2। R2 में क्या है? 0 है, तो 1 माइनस 0 1। फिर R1 में क्या है? 2 है, सो 2 माइनस 2 इंटू 1, so 0. R2 will remain same, so 0 1. A inverse is equals to, सेम अभी RHS में अप्लाई करना है। ठीक है, R1 मतलब 1 माइनस 2, ये R1 मतलब 1 माइनस 2 इंटू R2। R2 इज 2/5, तो 1 माइनस 2 2 जा 4। ये रफ कैलकुलेशन रफ में करना है। 5 माइनस 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 4 1/5, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/5। देन R1 0 माइनस 2 इंटू R2 इज माइनस 1/5, माइनस माइनस प्लस 2/5। R2 विल रिमेन सेम, सो 2/5 माइनस 1/5। अभी ये कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1, तो यहाँ पे अभी सम स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये तुम लोग का आई, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे भी मल्टीप्लाई करोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी नंबर इज एनी नंबर। तो यहाँ पे अभी तुम लोग का आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, योर फाइनल आंसर इज 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। समझा? यहाँ पे मैंने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं किया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज एनी नंबर, इसके लिए ए इनवर्स लिखा इज इक्वल्स टू, ये तुम लोग का फाइनल आंसर रहेगा। अभी जो भी डाउट है वो पूछो, आराम से ट्रांसफॉर्मेशन देखो। सेम ही है वैसे, एक दो सम करेंगे तो आ जाएगा। बोलो किसी को कोई भी डाउट है तो। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही 4 मार्क्स के लिए आता है। स्टार्टिंग से बाकी ये सॉल्व करो। सुमित बोला ना, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी नंबर इज एनी नंबर, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, इसके लिए डायरेक्ट मैंने ए इनवर्स लिखा। होमवर्क में आराम से वापस से ये सम करो तो फिर इजी जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। कि नेक्स्ट लेक्चर तो 3/3 का भी करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। एटलीस्ट 2/2 का क्लियर रखो। 1 रहेगा तो स्टेप सेम है, फिर 0 आ गया तो डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर वापस से ये 1 है तो यहाँ का इजी है, वैसे इजी है। और कैलकुलेशन रफ में करना है। हम लोग को ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है और मैट्रिक्स, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वैसे जाना चाहिए। नहीं नहीं, 6th में वैसे है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हाँ केतन, जिसका हो गया है वो लोग लेफ्ट हो सकते। करेंगे ना नाजरीन, नेक्स्ट लेक्चर 3/3 का करेंगे।